अर्जुन ने नियम ले लिया। 3 दिन बीत गए, अर्जुन को भोजन नहीं करना, क्योंकि शंकर का मंदिर नहीं मिला, शिव मंदिर नहीं मिला। युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को भोजन करे, 3 दिन बीत गए, शंकर भगवान का मंदिर नहीं मिल रहा, जंगल में शिव मंदिर कहां से आएगा, जंगल में शंकर का मंदिर कहां से आएगा, भीम क्या करें। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो भैया, कल अर्जुन भोजन करेगा। और भीम गया, एक लकड़ी के ठूठ को भीम ने काट लिया। महाभारत का ये चरित्र संपूर्ण भारत देश के लिए एक गौरव का चरित्र है। ये जो चरित्र आप सुन रहे हो, ये महाभारत में भले ना दिखाया हो, पर महाभारत का ये चरित्र आपके दिल में विश्वास पैदा करेगा, हृदय में आनंदता लाएगा। भीम ने कहा तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर से कहा भैया कल अर्जुन भोजन करेगा, पक्का है, तुम देखना कल अर्जुन भोजन को ग्रहण करेगा, निश्चित है। अर्जुन को भोजन कराने के लिए भीम ने छल करा, एक पेड़ की टहनी को, एक पेड़ के ठूठ को काटा, काट कर उसको लाया, लाकर जमीन में गाड़ दिया, गाड़ कर उसके 4 बांस लगाकर, बांबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी, और जो पेड़ का ठूठ था उसके ऊपर माला पहना दी, पत्ती रख दी, और पत्ती रखकर, फूल रखकर, माला पहनाकर उसको त्रिपुंड लगा दिया, और अपने युधिष्ठिर से और अर्जुन से जाकर कहा जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। जंगल में मुझे शंकर जी का मंदिर मिल गया। शिव मंदिर जंगल में मिल गया? हाँ। युधिष्ठिर ने तुरंत अर्जुन से कहा अर्जुन इसके साथ जाओ और शंकर जी का दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। अर्जुन 1 लोटा जल सरोवर में से भरे, शंकर का गुणगान करते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शिव जी का शिवलिंग देखा, अर्जुन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वापिस आए। आने के बाद माता कुंती से, द्रौपदी से कहा भोजन दो। भोजन सामने आया, अर्जुन ने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा, अर्जुन बस भोजन आधा कर चुके थे और भीम ठहाका लगाकर हंस दिए। भीम ठहाका लगाकर हंस दिए, क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। उसको मालूम था मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। भीम ठहाका लगाकर हंसे, और भीम जब ठहाका लगाकर हंसे तो युधिष्ठिर को रास नहीं आया, नकुल सहदेव को रास नहीं आया, अर्जुन को रास नहीं आया कि अर्जुन आज भोजन कर रहा है, 3 दिन में भोजन कर रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। जब एक पत्थर को लोग पूजते हैं तो बहुत सारे ठहाका लगाने वाले मिल जाते हैं जो तुम पर हंसेंगे। अरे अभी बताओ, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो ये पत्थर रखा था, हमने तो यहां लाकर पत्थर रखा था, और किसी ने उसकी पूजन कर ली, दूसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, तीसरा उसकी पूजन करना चालू कर दिया, चौथा उसकी पूजन करना चालू कर दिया। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं जब कोई दिल से उसको पूज लेता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाएंगे तो हमने एक केदार शिला रखी है, करें दर्शन आप लोगों ने। एक बड़ी सी शिला, केदार शिला उसका नाम है, आप उसका दर्शन करिए। केवल उस पर आपका हाथ का स्पर्श मात्र, ये 2 हाथ का स्पर्श, उस केदार शिला का महत्व ही यही है। जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो हल्दी का छापा लगा देते हैं, जो शादी के लिए आते हैं वो कुंकुम का छापा लगा देते हैं। बस केदार शिला पर हाथ का स्पर्श करते हैं, पूजन करते हैं और बाबा से विनती कर कर जाते हैं, और बाबा भंडार, उस केदार शिला का स्मरण, कंकर शिला का भाव व्यक्त किया। हंस दिए, भीम को हंसी आ गई, भीम को हंसी, ठहाका लगा रहा है भीम। ऐसे दुनिया में कई लोग हंसेंगे। आप सीहोर आएंगे कंकर शंकर की भूमि पर तो लोग कह देंगे क्या रखा है वहां,
क्यों जा रहे हो वहां? शंकर जी का मंदिर भी नहीं बना अभी, तो शिव जी भी नहीं बैठे अभी, तो क्या करोगे वहां जाकर? हम दूसरे की क्या बात करें, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे अपने भी, जो आप आएंगे तो आपको वहीं से कह देंगे क्या रखा है वहां पर, क्या करोगे जाकर? जाना है तो यहां जाओ वहां जाओ, क्यों आते हो कुबेरेश्वर धाम? पर जो विश्वास लेकर आया, भरोसा लेकर आया, उस दृढ़ता के साथ आया है, उस भूमि के कंकर को शंकर मानकर आया है, वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर गया है, वो झोली भरकर वापिस आया है, करोड़ों का धन लेकर आया है, संपदा लेकर। क्या वर्णन करें हम उस कुबेर भंडारी की भूमि का। एक नेपाल की एक महिला बाबा के यहाँ आई, गई थी महाकाल दर्शन करने, और बाबा के यहाँ आकर बस उसने कहा मेरा बहुत बड़ा केस चल रहा है बाबा, साथ ले, बस बहुत है, साथ ले। खबर आई, महिला आई है, बहुत दुखी है। उस महिला के मुख से एक शब्द निकला कि गुरुजी अगर मेरा केस सुलझ गया ना तो मैं यहाँ बाबा के यहाँ पर ऐसा ऐसा कर दूंगी। हमने उनसे, एक महिला से एक ही बात कही, और वो महिला बाद में अभी वीरगंज में भी मिलने आई। हमने उनसे एक ही बात कही, आप ये मत बोलो कि आप क्या कर दोगे, बस आप तो बाबा से ये कहो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। आप तो बाबा से जाकर बस इतना कहो कि मेरा ये दुख है, काट देना। आपको ये नहीं कहना है कि मैं ऐसा करूंगी। भगवान कोई लालची नहीं है कि तुम करोगी इसलिए तुम्हारा काम करेगा। भगवान से तुम इतना कहो कि मेरी ये झोली भर देना बस, और बाबा को हाथ लगाओ, छापे लगाओ और जाओ यहां से, जाओ यहां से। गई, 20 दिन भी नहीं हुए और उसने खबर कर दी आशीष भैया को कि मंदिर में बाबा जब विराजे और बाबा की जो शिलालेख हो उस सबको चांदी से पूरे मंदिर को जड़ दो। बाबा ने इतनी कृपा कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी है, औघड़ी। आप बाबा को ये कहकर मत आओ कि मैं ऐसा करूंगी नहीं है। हमारे बाबा को तुम्हारा लालच नहीं चाहिए, हमारे बाबा को तुम्हारा लोभ नहीं चाहिए। तुम तो जल चढ़ाओ, पूजन करो, कंकर शंकर को पूज लो। तुम कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो शिव की आराधना करो, 1 रुपया भी मत दो। तुम तो भगवान का भजन करो केवल। वहां आए हो, उस भूमि के महत्व को जानो, वहां बुराइयां मत ढूंढो, वहां बैठकर केवल शंकर में, कंकर में शंकर को ढूंढने का प्रयास करो। दे दे तब तुम मत कहना कि मैं क्या दूंगी। तुम ऐसी पोटली बांध कर लाओगी और ऐसे लुटा कर जाओगी, ये निश्चित है। बस उसके पास आकर बोलकर, उससे केवल अपने मन की बात कहकर जाए, अपने हृदय की बात कहकर। हंसेंगे लोग, ठहाका लगाएंगे लोग, बहुत ताने देंगे लोग, बहुत हंसेंगे लोग, हम पे ही हंसते हैं। कोई टोटके वाला महाराज कह देता है, कोई उपाय वाला महाराज कह देता है। हम तो कहते हैं शंकर ने जो लिखा है शिव पुराण में बस उसी को बताया है। पूरी शिव पुराण को दिल से पढ़ना, एक एक चीज जो बताई गई, चाहे बेलपत्र हो, चाहे शहद हो, दही हो, चाहे काली मिर्ची हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। कई लोगों को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी विरोध करना है कि ये मंत्र ही नहीं, ये साधना ही नहीं। मत जपो ना, हमारा दिल करता है हम जप रहे हैं, ये हमारा दिल है। और हम आपसे भी कहेंगे आपका दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। उसका मतलब होता है शंकर भगवान मैं आपके चरणों को नमन करती हूं। उसके बाद भी कई लोग कह देते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से ले आया सीहोर वाला महाराज, कहां से ले आया? विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी ने लिख दिया। छुपा कर रखा हुआ था ये ग्रंथ, ऐसा था कि लोगों के सामने, क्योंकि आज के जमाने में सब जितने भी कथा सुनने वाले हैं ना,
ये सब दूसरे लोगों के दुख मिटा देते हैं। इनकी पड़ोसन फोन करके बोलती है मेरा बेटा बीमार है, ये तुरंत बता देती है पशुपति व्रत कर ले, एक लोटा पानी चढ़ा ले। सुना मैंने शंकर जी की कथा में, ज्यादा हो तो एक बेलपत्री लाके खिला दे। बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में किसी को फोन लगाकर बोलोगे, वो बात करोगे तो वो पहले ही कह देगी शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, 5 जगह पर जल चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा करो, शिव जी को वैसा करो। उसने उपाय बताना प्रारंभ कर दिया। अब अकेला सियोर वाला महाराज उपाय नहीं बताता, और सियोर वाले महाराज को देखते देखते आजकल हर व्यासपीठ से लोग उपाय बताने लगे। शिव को पहचानना है हम। आजकल सब समझदार हो गए, जरा सा तकलीफ आती है लोग शंकर का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करते हैं, शिव स्मरण में डूबे रहते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल शिव तत्व को जान। ठहाका लगाकर हंसे थे भीम, क्योंकि उन्होंने केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, केवल एक लकड़ी का ठूट रखा था, इसलिए ठहाका लगाकर हंसे थे भीम। एक लकड़ी के ठूट को देखकर इसलिए हंस रहे हैं। भीम के हंसने का कारण केवल इतना है कि मैंने अर्जुन को बेवकूफ बना दिया। और ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो हंसने का काम करते हैं कि हमने तो बताओ अभी यहाँ पर केवल कंकर रखा था, इसको पूछ कर चले गए। कई माताएं जब कथा सुनकर पंडाल से जाती हैं तो यहाँ की मिट्टी भी उठा कर ले जाती हैं। कुछ तो उस मिट्टी का लाभ मिलता होगा, तब तो ले जाती होगी। कुबेरेश्वर धाम का कंकर उठाकर ले आती है, कुछ तो मिला होगा, इसलिए लाती होगी। और इतने लाखों लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, लाखों लोग। पूरा छत्रपति संभाजी नगर के एक एक बुजुर्ग के मुख से, कल हमारे को सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े जी कह रहे थे, हमारे पूरे छत्रपति संभाजी नगर का एक एक बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि ऐसी जनता और ऐसी भीड़ और ऐसे भक्त आज तक छत्रपति संभाजी नगर में नहीं देखे गए। इतना भक्त, इतना भक्त, इतनी भक्त की संख्या, भरे पड़े भरे। और क्या दान दाता है छत्रपति संभाजी नगर के रे बाबा। क्या पता तुम सब गजानन महाराज और स्वामी समर्थ बनकर आए हो जो इतना लुटा रहे हो, भगवान जाने। संत एकनाथ जी के रूप में आ गए, रोटियां बना रही हैं माताएं, कोई शरबत बांट रहा, कोई खिचड़ी बांट रहा, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई टॉफी बांट रहा, कोई कुछ खिला रहा, कोई कुछ खिला रहा। और कल बता रहे थे मेरे को नारखेड़े जी कि जितना भंडार आप कहते हो ना गुरु जी, जितना भरा है उतना भरा की भरा है, ये शिव कृपा है। उसका नाम कुबेर भंडारी है, सहज नहीं है वो, सरल नहीं है वो, भरा पड़ा है ढेर अपार संपदाओं से, आनंद से। तुम और कितना खिला रहे भक्त लोग, कितना तुमने आज खिलाया है, तुमने आज दिया है। जिन जिन ने एक बोतल पानी भी पिलाया है ना, लिख कर रखना अपनी कॉपी के अंदर कि मैंने 4 तारीख को 3 माताओं को 3 पानी की बोतल पीने को दी थी, उसका रुपया 20 रुपए के हिसाब से ये 60 रुपए हुए थे। वो लिख कर रखना, 3 महीना इंतजार करना, 6 महीना इंतजार करना, वो 1000 गुना कर करना दे दे तो बात दूसरी है। वो देता है, खूब देता, भंडार भर कर देता। हंसेंगे लोग, हंसने दो, कहेंगे लोग, कहने दो, ताना देंगे लोग, देने दो, आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, कहने दो, कहे वो कहे। बस भीम हंसा, युधिष्ठिर ने पूछ लिया, भीम इधर आओ, क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? भीम हंसकर बोला कि ये अर्जुन खाना खा लिया, भोजन कर लिया, इसको यही नहीं मालूम कि जहां ये जल चढ़ाकर आया वहां शिवलिंग था ही नहीं।
मैंने लकड़ी के ठूठ को काट कर उस पे माला पहना दी, फूल रख दिया, पत्ती रख दी, 4 बांबू लगाकर उस पर छप्पर कर दिया और अर्जुन से कह दिया कि तू जल चढ़ा दे, और उसे जल चढ़वाया और उसको खाना खिला दिया। बन गया ना बेवकूफ। अर्जुन कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने महादेव को जल चढ़ाया है, वो लकड़ी का ठूठ नहीं हो सकता, मेरी साधना कमजोर नहीं हो सकती, मैंने जल चढ़ाया है वो महादेव ही है। भीम कहता है मैंने लकड़ी का ठूठ काटा था, काट कर जमीन में गाड़ा था, गाड़ कर ऊपर बांस बंबू लगाकर उसके ऊपर छाया कर दी थी और फूल पत्ती मैंने डाली थी, देखी तुमने? त्रिपुंड मैंने लगाया था, शिवलिंग नहीं था, लकड़ी पे पानी चढ़वा के तुमको खाना खिलाना था, भोजन कराना था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए करा था। अर्जुन आंख में आंसू भर कर कहते हैं मेरा महादेव है वहां, मैंने जल चढ़ाया है और जल उसी पर चढ़ाया है और जल उसी ने स्वीकार करा है। युधिष्ठिर कहते हैं चलो भीम तुम कह रहे हो कि लकड़ी का ठूठ है, तूने गाड़ा था, अर्जुन कह रहा है कि मेरा महादेव है, चलो अभी की अभी नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर कुंती सब चले, द्रौपदी भी चली। भगवान महादेव के उस लकड़ी के ठूठ को जिसको महादेव बनाकर रखा था, युधिष्ठिर ने कहा भीम पहले तुम परीक्षा दे दो, तुमने लकड़ी का ठूठ गाड़ा था, शिवलिंग बनाकर रखा था, तो एक काम करो, तुमने गाड़ा तो तुम्हें उखाड़ दो, तुमने गाड़ा है तुम उखाड़ो। अगर ये लकड़ी का ठूठ उखड़ गया तो समझ लो कि ये लकड़ी का ठूठ है, तुमने गाड़ा था, और अगर ये नहीं उखड़ा तो ये अर्जुन का महादेव है जो स्थिर बना हुआ है, नहीं हटा। काटो। भीम उठा गया, ठहाका लगाता हुआ भीम ने लकड़ी के ठूठ को उखाड़ना चाहा, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ना चाह रहा है। जिसको भीम ने गाड़ा था, जिसको भीम ने रखा था, जिसको भीम ने बनाया था, उसी शिवलिंग को, लकड़ी के ठूठ को भीम उखाड़ रहा है, पर वो ठूठ उखड़ता नहीं। भीम गया, हडिम्बा को कहा कि हाथी लेकर आओ, अपनी धर्म पत्नी से हाथी बुलवाया, हाथी की सूंड से उस लकड़ी के ठूठ को हटवाया, नहीं हटा। हाथी के सूंड से बड़ के पेड़ की डालियां बांधकर उस ठूठ को हटवाया, ठूठ नहीं हटा। अर्जुन अब कह रहे हैं जब कोई एक व्यक्ति दिल से कंकर पर भी जल चढ़ाता है ना, तो वो शंकर बन जाता है, वो शंकर बन। एक व्यक्ति अगर दिल से शंकर भगवान पर जल चढ़ाता है, कंकर पर भी जल चढ़ाएगा तो वो शंकर बन जाएगा। शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा विश्वास नदी में नाव, शरीर में पांव और कथा में भाव, बस यही मूल है, ये मूल है। फिर आप जिस भाव से जाओगे वो स्वीकार कर लेगा, जिस भाव से पहुंचोगे स्वीकार कर लेगा। फिर आप तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आ